ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन दे दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसको ऑफिस सूट भी कहा जाता है। सूट मतलब ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ। ओके, सो ये सारे इसका कॉम्बिनेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किस लिए यूज़ होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है लेटर्स टाइप करने के लिए। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है। जैसे लेटर्स टाइप करना है, एनवेलप बनाना है, लेबल्स बनाने हैं, फॉर्मल लेटर्स टाइप करने हैं, इनविटेशन लेटर्स टाइप करने हैं, तो जो भी पेज के डिज़ाइनिंग्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, ये सारे चीज़ हम इसमें बखूबी कर सकते हैं। इसमें जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं, इसमें हमको दो टाइप के सेक्शंस दिखाई देते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, ये जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन है जहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और ये जो है हमारा टूल बार सेक्शन है। यहाँ पे मेनूज और टूल बार्स होते हैं। ओके, तो हमको ये देखना है कि ये टूल बार्स, इसमें क्या क्या टूल्स होते हैं हमको यहाँ पे टाइप करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? ये है डॉक एक्स। व्हाट इज एक्सटेंशन? जो फाइल पे फाइल के नाम के बाद डॉट लिख करके लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये फाइल है शरीफ मशाल, शरीफ मशाल, यहाँ पे टाइप एक्स एल एस एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये इसका एक्सटेंशन है। अब मैं ये वर्ड के डॉक्यूमेंट पे लेता हूं तो ये डॉक एक्स। डॉक एक्स क्या है? डॉक एक्स जो है ये वर्ड का एक्सटेंशन है। वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉक एक्स। पुराने वर्जन में डॉक होता था, डीओसी डॉक। नए इसमें डॉक एक्स है। तो मुझे टाइप करना है तो यहाँ पर सीधा इंसर्शन पॉइंट, जब मैं क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंट विंडो पे, तो यहाँ पे मैं इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर, इंसर्शन पॉइंट का काम ही होता है कि आप जहाँ पे टाइप कर रहे हो, जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होता है वहाँ पे टाइपिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी है। ओके, तो आपको टाइपिंग तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइप करना है, बैक स्पेस से कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं, और एरो की से हम वो इंसर्शन पॉइंट को इधर उधर लेके जा सकते हैं, अप डाउन लेके जा सकते हैं। डिलीट बटन से इंसर्शन पॉइंट के आगे का टेक्स्ट डिलीट होता है, बैक स्पेस से पीछे का टेक्स्ट डिलीट होता है। ओके, हमको टूल सीखने हैं इसमें अच्छे तरीके से हम हमारी चीज़ों को फॉर्मेट कैसा करें। तो आज हमारे पास जो पहला टैब है वो है होम टैब। ये यहाँ पर होम टैब अलग अलग टूल्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कस्टमाइज करके ग्रुप बना के अलग अलग टैब में दे दिया गया, अलग अलग मेनूज में दे दिया गया। इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू में ये सारे ऑप्शंस है। मतलब कुछ अगर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने की जो भी चीज़ें हैं, शेप इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, इक्वेशन इंसर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। और उसके बाद पेज के ऊपर कुछ काम करना है, पेज लेआउट यहाँ पर होता है। रेफरेंसेस यहाँ पर है। रिव्यू आपको करना है पूरे डॉक्यूमेंट को, जैसे स्पेलिंग चेक है, वर्ड काउंट है, कितने वर्ड्स है मेरे डॉक्यूमेंट में, क्या क्या चेंज किए, ट्रैक चेंजेस में ऑप्शन में जा सकते हैं आप। तो रिव्यू में वो मिलेगा आपको। व्यू में आपका जो डॉक्यूमेंट है अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, अलग अलग व्यू पॉइंट्स है उसके। जैसे फुल स्क्रीन व्यू है, रीडिंग व्यू है, प्रिंट लेआउट है, आउटलाइन व्यू है, वेब लेआउट है। वेब लेआउट मीन्स जैसे एक वेबसाइट होती है उस तरीके से खुलता है। और फुल स्क्रीन मतलब ये सारी चीज़ें जब मैं प्रेस करता हूँ, देखो सारे मेनूज वगैरह गायब हो गए, सिर्फ टाइपिंग विंडो जो है मेरा, डॉक्यूमेंट विंडो जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो फुल स्क्रीन हो गया। जैसे मैं इसको अगर क्विट करना है, यहाँ से क्विट बटन दबा के मैं फुल स्क्रीन व्यू बंद कर सकता हूँ। फिर इसमें जो टूल्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो हम एक एक मेनू देखेंगे। तो आज का पहला दिन है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ फर्स्ट मेनू हम देख लेते हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे होम टैब में जो भी मैं टाइप करता हूँ। जैसे मैं अभी टाइप करूँगा सेंट एंड्स इंग्लिश स्कूल, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे कुछ करना है। ये जो मैंने टाइप किया है इसका फॉन्ट, फॉन्ट तो आपको पता है, कंट्रोल पैनल में मैंने दिखाया था लिखने का स्टाइल। तो इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज बदलना है। तो यहाँ पे जैसे मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछता है अच्छा इस पे कुछ करना है आपको,
तो ये यहाँ पर मुझे शॉर्टकट यहीं पे दिखाई देता है कि इसके ऊपर मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पर उसने अरेंज करके दे दिया मेरे को। क्योंकि इसका मैं अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। अलाइनमेंट, चार टाइप की अलाइनमेंट है। एक तो लेफ्ट अलाइन, नॉर्मली इंग्लिश जैसा हम लिखते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में, लेफ्ट से शुरू करते हैं। एक है सेंटर अलाइन, पेज के सेंटर में आ जाता है डॉक्यूमेंट। तीसरा है राइट अलाइन, राइट साइड से लिखते हैं। जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो भी टेक्स्ट है बराबर कट टू कट वो रहेगा। जैसे अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी इसमें देखना, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एचआर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, इजियर के बाद यहाँ पर गैप है। फिर ये सारी चीजें अगर इसको close कर देता हूं, तो यहाँ का जो लेफ्ट साइड का कट है ये प्रॉपर है, ये वाला कट प्रॉपर है बराबर। लेकिन ये वाला कट प्रॉपर है क्या? ये आगे पीछे है। तो जस्टिफाई क्या करता है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको कुछ करना है तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि इतने सारे वर्ड्स है, इतने सारे स्टेटमेंट्स है, अगर ये स्टेटमेंट्स को, ये वर्ड्स को अगर आपको कुछ करना है तो कंप्यूटर को ये तो बताना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये तो बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज पे काम करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट पे, ये पैराग्राफ पे काम करना है तो मैं सिर्फ ये पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगा और इसको जस्टिफाई कर दूंगा। क्या हो गया अभी? देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के जो कटिंग्स है वो प्रॉपर आ गए। देखो ये भी कट टू कट बराबर। कैसा किया इसने? ये कोई चीज डिलीट नहीं किया, कोई चीज ऐड नहीं किया, लेकिन दोनों साइड कटिंग्स बराबर हो गए। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। ये क्या करता है, मैं जूम कर रहा हूं स्क्रीन ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये क्या करता है, जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड का जो स्पेस का गैप होता है ना, इसको स्ट्रेच कर लेता है। इतने स्ट्रेच करता है कि राइट साइड में ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। लेफ्ट साइड का तो अलाइन होता ही है डिफॉल्ट। तो ये है जस्टिफाई। ठीक है, तो एक पैराग्राफ पे मैंने किया। अभी उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो सभी को पता है। अब मैं ये डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको बोल्ड कर रहा हूं, मोटा हो जाता है। इटैलिक कर रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन कर रहा हूं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जो भी आप इसको फॉर्मेटिंग, इसको बोलेंगे हम फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब हम डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो टेक्स्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेट लगा रहे हैं जिससे उसका स्टाइल, उसका दिखावट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। या यहाँ पर वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन का मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूं। ओके, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। अभी सपोज मुझे एक ऐसा टाइप करना था, ए रेस टू 2, तो मैं 2 सिलेक्ट करके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट में डालूंगा। हो गया ए रेस टू 2। या उसको सबस्क्रिप्ट में भी डाल सकता हूं तो ये नीचे आ जाता है ए स्क्वायर। तो इस तरीके से काफी चीजें हैं जो वर्ड में लगती है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, वो आपको होम टैब में मिल जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये अगर कोई इसको कट करना है, लेटर को मेरे को कट करना है, तो ये देखो ये कट हो गया। मतलब लिखना था लेकिन बताना था कि मैंने इसको कट किया है। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सपोज ये एचआर को जो बैकग्राउंड है वो मैंने येलो किया, सिर्फ एचआर का। जैसे हम वो हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइट करने के लिए एचआर सर्विसेज, और यहाँ पर मैं कैटेगराइज को ऐसा कर देता हूँ। तो दिस वे बहुत सारे टूल्स है आपको फॉर्मेट करने के लिए, सारे टूल्स आप यूज करके देखो। उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग्स है। अभी देखो यहाँ पर एचआर सर्विसेज, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और लिखूंगा। तो दिस इज कॉल्ड बुलेट्स। जैसे जैसे एंटर दबाता हूँ नया बुलेट आ जाता है, बिना कुछ टाइप करे मैंने एंटर दबाया तो बुलेट का काम खत्म, अब नहीं आएगा बुलेट। तो ये चीजों को मैं बुलेट की जगह नंबरिंग करना है तो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर नंबर दबा दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ बुलेट्स क्या आ जाएगा, नंबर्स 1 2 3 4 5 7 के आगे 8 आता है। यहाँ से मैं एंटर दबाऊंगा तो 8 आएगा, कुछ लिख के एंटर दबाऊंगा तो 9 आएगा, बिना कुछ लिख के एंटर दबाऊंगा तो वर्ड समझेगा बस हो गया, इतना ही लिखना था इसको पॉइंट्स में। ओके, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं।
कट कॉपी पेस्ट तो आपको मालूम है। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो मैं एक कॉन्टिजेंट यहाँ से कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। ये कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट क्या करता है? कट पेस्ट अभी फुल टाइम है ना, खाली फुल उठाया मैंने, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो फुल वहां से निकल के यहाँ पर आ गया। कट पेस्ट जो है निकल के आ जाता है, कॉपी पेस्ट वहां पे भी रहता है, यहाँ पर भी आ जाता है जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं आप। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेस्ट ऑप्शन। देन यहाँ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? अभी मैंने यहाँ पर देखो कैटेगराइज को पीछे शेड दिया है, प्लस इसको बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, इतने सारे मैंने इस पे काम किए। अभी सेम चीज, सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे इसको लगाना है, जैसे डिपेंडिंग को। तो मैं क्या करूंगा, ये कैटेगराइज को पहले सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा एक बार, सॉरी एक बार। तो ये मेरा पॉइंटर कैसा हो गया देखो। अब मैं डिपेंडिंग को सिलेक्ट करूंगा, तो इस पे जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है कैटेगराइज पे, ग्रीन कलर किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, तो ये ऑटोमेटिक यहां पर आ जाता है देखो, बराबर। सो वंस आपने कोई फॉर्मेटिंग किया है तो वो फॉर्मेटिंग के तरीके पूरे आप उसको कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हो, दूसरे वर्ड के लिए पेस्ट कर सकते हो। अभी सपोज ये वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन को मैंने कलर चेंज किया है, उसको बोल्ड किया है, और उसका जो लिखने का स्टाइल है, उसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट मैंने चेंज किया है, एजेंसी। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मेटिंग पूरा मैं उठाऊंगा फॉर्मेट पेंटर से, और ये कॉन्टिजेंट पे मैं लगा दूंगा उसको। तो सेम वेरिफिकेशन जैसा था वैसा ही ये वर्ड भी हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉन्ट तो आपको पता है, फॉन्ट यहाँ से चेंज करते हैं, फॉन्ट की साइज यहाँ से चेंज करते हैं, और फॉन्ट को पर्टिकुलरली एक एक स्टेप से चेंज करना है तो यहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से कम भी करते हैं। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, जैसे अभी इसमें जो फॉर्मेट किया हुआ है वो क्लियर फॉर्म, मतलब वो डिलीट नहीं करेगा लेकिन वो उसको नॉर्मल टेक्स्ट बना देगा, इंस्टेड ऑफ वो जो कुछ भी किया था फॉर्मेटिंग। अब ये कैटेगराइज जो है इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, तो जो भी फॉर्मेट किया था उसने निकाल दिया, नॉर्मल इसमें लेके आ गया उसको। ठीक है, उसके बाद ये बॉर्डर है। अभी सपोज मेरे को खाली ये वेरिफिकेशन है ना, इसको बॉर्डर देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करूंगा तो उस पर एक बॉर्डर लाइन आ जाती है। लेकिन अगर मुझे पूरे पैराग्राफ पे करना है तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो हर एक लाइन को बॉर्डर लाइन आ रही है, हर एक लाइन को बॉर्डर्स आ गए, जस्ट लाइक अ टेबल। ओके, इसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे मुझे खाली अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, मुझे खाली नीचे बॉर्डर लाइन चाहिए, तो यहाँ पर मुझे बॉटम बॉर्डर, सॉरी पूरा कर रहा है ये टेक्स्ट के लिए कम और टेबल के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं आप। टेबल में बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टर्स जो है, शो एंड हाइड एडिटिंग कैरेक्टर्स। जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, जैसे मैं अभी यहाँ से एंटर दबाता हूँ ना, तो वो एंटर कंसिडर करता है, एंटर जो कंसिडर किया उसने, तो उसके लिए एक कैरेक्टर होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, स्पेस जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन वहां पर कुछ है, मतलब स्पेस भी कंप्यूटर को स्टोर करना पड़ता है ना। स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर फॉर द कंप्यूटर। तो वो हिडन कैरेक्टर्स अगर आपको देखने हैं, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑन दिस शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स। ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा करता हूं मैं, स्पेस इज शोड लाइक अ डॉट, ग्रे कलर का डॉट, एंटर इज शोड लाइक दिस। देखो यहां से अभी मैं एंटर दबाऊं तो जितने एंटर दबाया मैंने उसका ये है, दिस इज कॉल्ड एंटर। तो ये प्रिंट नहीं होता है, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लेकिन प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज हिडन कैरेक्टर्स। तो ये वर्ड जो है एंटर को इस कैरेक्टर के रूप में स्टोर करता है जो हमको, और ये कैरेक्टर हाइड कर दिए जाते हैं आपसे ताकि आपको दिखाई ना दे। ओके, मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, ऑफ हो गया। देन वी हैव यहाँ पर रेडीमेड स्टाइल्स है। जैसे मैं अभी कोई डॉक्यूमेंट में कंट्रोल सी और इसके ऊपर इसको मैं नीचे लेके जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट से, और इसको क्लिक करके
यहाँ पे मैं उसको एक स्टाइल देता हूँ हेडिंग का, तो वो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाएगा, जितनी जगह उसको लग रही है उतनी जगह ले लेगा वो, और जितना बड़ा करना है तो ये रेडीमेड स्टाइल्स है, आप यूज कर सकते हो। क्लियर स्टाइल, स्टाइल क्लियर हो गया सबका। कंट्रोल ए, क्लियर स्टाइल, सब नॉर्मल हो गया। किसी का कोई स्टाइल नहीं है अभी, कोई बोल्ड नहीं, कोई इटैलिक नहीं, कोई अंडरलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। ओके, देन वी हैव फाइंड एंड रिप्लेस हियर। फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, कोई एक वर्ड ढूंढता है और वो वर्ड को दूसरे वर्ड से बदल देता है। जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की जगह मैं कुछ और वर्ड लगाना चाहता हूँ, जैसे फाइल लगा देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं फाइल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फाइंड में डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस विथ फाइल। ओके, रिप्लेस ऑल, जहां जहां पर डॉक्यूमेंट लिखा है पूरे डॉक्यूमेंट में सब रिप्लेस हो जाएंगे फाइल से। रिप्लेस ऑल, 6 रिप्लेसमेंट किए। देखो जहां पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट था फाइल आ गया, डॉक्यूमेंट टाइप लिमिट टू चॉइस, फाइल टाइप लिमिट टू चॉइस हो गया। जहां जहां पर आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा था सब फाइल हो गया। ये कब कहां पर काम में आता है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर है, और वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर में एम्प्लॉय का नाम जगह जगह पर आ रहा है। अब मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर दूसरे एम्प्लॉय को इशू करना है, तो मैं कंट्रोल एफ करूंगा और पुराने एम्प्लॉय का नाम जो ऑलरेडी उसमें फीडेड है वो डालूंगा उसमें, फाइंड पे क्लिक करूंगा और रिप्लेस पे क्लिक करके नए एम्प्लॉय का नाम डाल दूंगा। तो जितने भी पुराने एम्प्लॉय जहां जहां पे लिखे थे सारे के सारे बदल के नए एम्प्लॉय के नाम आ जाएंगे वहां पर, और आई कैन प्रिंट दैट डॉक्यूमेंट वेरी इजीली। ओके, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ कहाँ पर ये एम्प्लॉय का नाम आया है, तो मैं उसको निकाल के नए एम्प्लॉय का नाम लिखूं उसमें। सो दिस इज फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, इंसर्ट मेनू में हम जाएंगे। इंसर्ट मेनू में सबसे पहले तो यहाँ पर है ब्लैंक पेज। एक ब्लैंक पेज अगर इंसर्ट करना है आपको तो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने 240 लेवल पे इसको बड़ा करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% है जूम लेवल, तो ये 100% पे चला गया, और 75% करना है और दूर भेजना है तो 75% पे आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको इंसर्ट ब्लैंक पेज बोलता हूँ, तो देखो नीचे एक ब्लैंक पेज आ गया, ऊपर ये हमारा पेज है, नीचे एक ब्लैंक पेज आ गया इस तरीके से। उसके बाद कवर पेज है, एक कवर, यहाँ पे रेडीमेड पेजेस है कुछ कवर पेजेस, मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कवर पेज मिल जाएगा एक, और यहाँ पे मैं आर्टिकल का मेरा नाम लिख सकता हूँ, जो भी मेरा टाइटल है डॉक्यूमेंट में बना रहा हूँ। तो ऐसे कवर पेज मेरे पास बहुत है। कंट्रोल जेड किया मैंने, कवर पेज में गया, देखो इतने सारे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पेज, कवर पेज। देन वी हैव पेज नंबर, यहाँ से मैं पेज नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली हमारे इंडिया में नीचे फुटर में पेज नंबर डालते हैं, तो मैं सेंटर ऑफ द पेज नीचे पेज नंबर डालूंगा। यहाँ पे आ गया पेज नंबर 1। ओके, नीचे जाऊंगा पेज नंबर 2, करेक्ट। इस तरीके से पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2। मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, देखो एडिट कर ही नहीं सकते आप उसको। नॉर्मली अगर आप उसको डबल क्लिक करते हो तो आपको एडिट करने का मौका मिलता है, और जब उसको डबल क्लिक करते हो, फूटर को डबल क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है ये लाइट कलर, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरा काम खत्म होने के बाद मैं वापस अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को डबल क्लिक करूंगा तो वो ग्रे हो जाएगा, फूटर ग्रे हो जाएगा, और मेरा नॉर्मल टेक्स्ट एडिटेबल हो जाएगा। सो दिस इज इन इंसर्ट, दिस इज कॉल्ड पेज नंबर इंसर्ट करना। हेडर एंड फुटर, एक्चुअली दिस इज हेडर एंड फुटर। आप हेडर भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मैं जो भी मेरा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ हर पेज में ये सेंट एंस कंप्यूटर एकेडमी आना चाहिए, सेंट एंस कंप्यूटर एकेडमी हर पेज पे आना चाहिए। देखो ये एक पेज पे आया, और पेज नंबर भी डाला मैंने 1, दूसरे पेज पे भी आया है सेंट एंस कंप्यूटर एकेडमी। आप टाइप करो या मत करो, हर पेज में हेडर में ये आएगा। ओके, फुटर में भी आप कुछ और लिखना चाहते हो तो फुटर को डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो ऑथर, बीच में डबल क्लिक करूंगा, देखो अभी ऊपर सेंट एंस कंप्यूटर एकेडमी आ गया, नीचे पेज नंबर भी आया और ऑथर भी आया। ठीक है, इन एवरी पेज। ये है इंसर्ट में। देन वी हैव टेबल, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल, व्हाट इज टेबल एक्चुअली,
रिपोर्ट कार्ड देखा है आपका, बचपन से देखते आ रहे हो। रिपोर्ट कार्ड में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं टेबल। कुछ हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल रोज साथ में मिल जाते हैं तो एक टेबल फॉर्म करते हैं। तो टेबल का डेफिनेशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल है उसको रोज बोलेंगे और जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलेंगे। तो यहां पर मुझे ऐसा टेबल अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट आप वहां पर रख दो जहां से टेबल स्टार्ट होना है। तो फिर टेबल में जाओ, यहां पर देखो 2 बाई 2 का टेबल है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे 4 रो 5 कॉलम। तो मैं ये लेता हूं, देखो एक, एक, दो, तीन, 4 रो, एंड हियर वी हैव 5 कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर हम लिख सकते हैं सीरियल, यहाँ पे नेम, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। टैब दबाने से, मैं टैब दबा दबा के आगे बढ़ रहा हूँ। सीरियल नंबर 1, या हम सीरियल की जगह यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर 1, और मैं नाम लिख रहा हूँ। अभी क्या करें, नीचे एक्स्ट्रा रो लग रहा है, मुझे और कैंडिडेट ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है अभी नीचे और एक्स्ट्रा रो डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। इसको क्या बोलेंगे हम, इंसर्टिंग रो। तो लास्ट सेल में देखो, ये इसको हम सेल बोलते हैं। ये जो एक खाचा है ना, इसको हम सेल बोलते हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। अभी ये किरण मोरे जहां पे लिखा है, ये सेल का एड्रेस क्या है? देखो, रो क्या है, 2 नंबर का, कॉलम क्या है, 2 नंबर का। सो 2, 2 इज द रेफरेंस नंबर ऑफ दिस सेल। इसका इसका क्या है, जहां पे हुजैफा मिस्री लिखा हुआ है, ये है 3, 2, ये है 4, 2। तो अभी हमारा सवाल था, मैंने आपको सेल का बताया व्हाट इज सेल। अभी हमारा मेरा सवाल था, अभी यहां से मुझे नीचे और एक कॉलम रो इंसर्ट करना है। तो सबसे इजीएस्ट वे है लास्ट सेल, मतलब ये 4, 5, लास्ट सेल पे मैं इंसर्शन पॉइंट रखूंगा और वहां से दबाऊंगा टैब। टैब दबाते ही उसको ऐसा लगेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि मुझे और इंसर्ट करने हैं। वहां से टैब दबाया ना मैंने, अगर मैं वहां से टैब नहीं दबाते हुए एरो की, डाउन एरो की दबाऊंगा, तो वो बिना रो इंसर्ट करे नीचे आ जाएगा। आ गया, तो टेबल मेरा खत्म हो गया। अब मैं नीचे जो लिखना है लिख सकता हूं। समझ में आया? लेकिन मुझे और इंसर्ट करना है तो मैं टैब दबा के इंसर्ट करूंगा। अब चौथा नंबर हम लिखेंगे। अभी मुझे क्या करना है, मैंने तो आपको ये बता दिया कि रो कैसे इंसर्ट करते हैं। कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे? कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमको कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट करना है, और यहां पर वो कॉलम सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन कैसा करते हैं, जब पॉइंटर हम कॉलम के ऊपर लेके जाएंगे तो एक डाउन एरो की बताएगा, एक छोटा सा डाउन एरो ब्लैक कलर का। तो उसको क्लिक करने से कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा वहां पर, और यहां पर मैं करूंगा इंसर्ट। इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, कॉलम्स टू द राइट। लेफ्ट का मतलब है हिंदी और मराठी के बीच में, लेफ्ट में। राइट का मतलब है मराठी के बाद। तो मैं क्या करता हूं, कॉलम्स टू द राइट हो गया, और कॉलम्स की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी उसने। तो यहां पे मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी और ज्योग्राफी, ओके। तो यहां पे सबके उनके भी मार्क्स डाल देंगे। डाउन एरो की, अभी टैब नहीं यूज करना है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो वेदांत शर्मा, वेदांत का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा मैंने। जस्ट अ मिनट, सॉरी वेदांत, वेदांत शर्मा। तो अभी इसका विड्थ मुझे बढ़ाना है और इसका विड्थ कम करना है। रोल नंबर को उतनी जगह नहीं चाहिए लेकिन नाम को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे ये कॉलम में कहीं पर भी रखूंगा, और यहां पर से इसका ऊपर आप देखोगे रूलर में, इसको हम रूलर बोलते हैं, रूलर में आप इसको ऐसे कम कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं बढ़ा दूंगा, बढ़ गया। और ज्योग्राफी को कम करूंगा, मराठी को कम करूंगा, हिंदी को कम करेंगे और इंग्लिश को कम करेंगे। दैट्स इट। तो हमको जैसा टेबल चाहिए था बन गया। अभी मैं ये जो टॉप का रो है इसको मैं क्या करता हूँ, होम में जाके इसके जो बैक कलर है इसको हम कर देंगे, सॉरी बैक कलर नहीं करना है,
टेबल टूल्स, यहाँ पे एक नया मेनू खुला है, टेबल टूल्स। जो हम ऑपरेशन करते हैं ना, जो भी ऑपरेशन करते हैं हम, उसके ऊपर एक नया मेनू वो खोल के देता है, और वो चीज़ की जो भी हम उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, वो मेनू में वो सारी चीज़ें डाल देता है। कौन डालता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट ले लूँगा, वाइट कलर, ये रहा यहाँ पर। टेबल का बैक कलर मैंने ले लिया, सपोज डार्क ब्लू। ओके, तो ये पूरा टेबल का जो वो रो का बैक कलर है वो डार्क ब्लू हो गया। एक चीज याद रखना, ये जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, जैसे हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। ये वो नहीं है, ये पूरा की पूरा रो को आपको कलर बदल देगा। ओके, तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर, सॉरी, टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। और अभी इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, इसको मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन कर दूँ। और ये भी जो है यहाँ से मेरा इंग्लिश, देखो ये चारों मैंने सिलेक्ट किया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट मेनू में पिक्चर्स। पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, आपके जो भी पिक्चर्स अवेलेबल है आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी, ये एक चीज़ है, एक लोगो है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, और इसको मैं बड़ा छोटा यहाँ से पकड़ के कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है, फ्लोट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से वहाँ हल नहीं रहा है, ये एक टेक्स्ट के जैसा इंसर्ट हुआ है, एक टेक्स्ट के जैसा, देखो। तो मुझे क्या करना है, इसको फ्लोट करना है। तो फ्लोट करने के लिए अपने पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करो, रैप टेक्स्ट में जाओ और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लो। राइट क्लिक करो, रैप टेक्स्ट में जाओ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन ले लो। तो ये अभी क्या होगा, हलेगा। आप जिधर भी रखना चाहो ये आप रख सकते हो। एक और इंसर्ट करता हूं पिक्चर फ्रॉम फाइल, लेट्स सी दिस। राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अभी ये हलना शुरू हो जाएगा। ये टेक्स्ट, ये मैंने, गॉट इट। सो इस तरीके से आप ये दो टैब्स यूज करके काफी चीजें कर सकते हो। मैं यहाँ तक आपका लेक्चर खत्म कर रहा हूँ आज। होम टैब और इंसर्ट टैब में मैंने आपको पिक्चर तक बताया है। ओके, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड।